बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? मैं खैरियत से हूँ। आप सब लोग भी खूब मज़े में होंगे, अपने घर में खैरियत से होंगे और ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। और सबसे पहले आज जो है हज का दिन है और जिन जिन लोगों को हज की शहादत नसीब हुई है, मैं उनका अल्लाह पाक जो है उनको बहुत बहुत मुबारक करे और अल्लाह पाक हमें भी शहादत नसीब करे हज की और अपने घर के दीदार कराए इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस मेरा फ्रिज रह गया था और फ्रिज मैंने सोचा था एंड में साफ़ करूँगी, तो आज मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी और ये लाहौरी नमक है, यकीन करें 2-2 3-3 4-4 किलो की बर्फ़ जमी हुई थी। रमज़ान से ना मैंने 1 हफ़्ते पहले साफ़ करा था, तो बस मैंने लाहौरी नमक डाल दिया था, उससे मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी। और बाहर से तो मैं खुद ही करती हूँ क्योंकि मैं हेल्पर से कराओ तो वो और ही गंदा कर देती है। तो बस आज जो है काफ़ी सारे मैंने काम करे हैं और आज मैंने पार्लर वाली को भी घर पे बुला लिया था और उससे मैंने वैक्स मेरी बेटियों ने मैंने करा लिया था, मैंने डाई भी लगा लिया और अभी डाई लगा के ना बैठी हुई मैं आप लोगों से वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने अपनी डाइनिंग भी सेट करी है, इंशाल्लाह मैं वो वाला भी ब्लॉग बनाऊंगी और 1-2 चीज़ें मैंने बड़ी अच्छी मंगाई हैं, मैं वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग देखिएगा, कमेंट ज़रूर करना है और लाइक एंड शेयर भी करना है। तो बस ईद की सफाइयों के साथ साथ बस मैंने फिर ये पानी भरा, बर्फ़ जमाई, क्योंकि आपको पता है ईद वाले दिन कसाई को भी पानी चाहिए होता है। फिर मेहमान आते हैं, मुझे होता है कि घर में भी ठंडा पानी हो, तो बस ये बर्फ़ के ये वाले जो है ना सिल्वर वाले बड़े हल्के होते हैं और बहुत जल्दी इसमें बर्फ़ जम जाती है और अगर स्टील के डब्बों में जमाएंगे ना तो बहुत टाइम लगता है। अच्छा, मैं जब भी बर्फ़ जमाती हूँ मैं ढकना ढक के जमाती हूँ क्योंकि ना दूसरी चीज़ों की भी स्मेल हो जाती है। तो बस फिर ये मेरे हस्बैंड का बेटा मेरा जा रहा था तो मैंने सोचा कि लंच भेज दूँ। हलीम थी, मैंने वो गरम करी और रोटी मैंने साथ में रख के ना उनका लंच बना रही थी। और आज मैं स्लीपर लेने गई क्योंकि मेरे स्लीपर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे, मेरे बहुत पैर में दर्द हो रहा था। तो वैसे तो मेरी बेटियों ने मुझे बाटा के दिए थे, वही मैं पहन रही थी एहतिकाफ से जब मैं उठी थी ना, लेकिन वो मुझे बस लूज थे, उसकी वजह से ना मेरे पैर में सेट नहीं हो रहे थे। तो मैं फिर दूसरे जाके स्लीपर भी लेकर आई हूँ, मैं वो भी मैंने आप लोगों से शेयर करा है। और कुछ समझ में नहीं आता क्या पकाएं, हर औरत का यही मसला है, बच्चों को चाहिए होता है कढ़ाई, बिरयानी, बर्गर और मैं सब्ज़ी या कुछ उल्टा सीधा पका लेती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे यही बोलते हैं कि तुमने पकाया क्यों, जब बच्चे खाते नहीं तुम वो चीज़ें क्यों पकाती हो, अब बताएं। अब रोज़ाना क्या कढ़ाई पकाएं, रोज़ाना बिरयानी बनाएं या रोज़ाना बर्गर या यही चीज़ें तो नहीं होती। तो बस फिर आज मैंने सोचा कि चलो कढ़ाई बना लूँ। बेटा भी मुझे कह रहा है कि मामा आज आपने कढ़ाई कैसे पका ली है? मैंने कहा क्यों, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं कुछ पकाती ही नहीं हूँ। तो बस कढ़ाई जो है ना ऐसी चीज़ें मिनटों में पक जाता है। आज फ्रीज़र साफ़ करने में ही ना मेरे 3 घंटे लग गए। कढ़ाई जो है ना मिनटों सेकंडों में मैं पका लेती हूँ। बस ये मैंने टमाटर डाले, नमक मिर्च हल्दी डाल देती हूँ, थोड़ा सा मैं कढ़ाई मसाला डाल देती हूँ पैकेट का और ऊपर से कसूरी मेथी डालती हूँ एंड में बिल्कुल ना कुटा भुना धनिया डाल देती हूँ और हरी मिर्चें डाल देती हूँ, तो मिनटों में बन जाता है। और काली मिर्चें ज़रूर डालती हूँ मैं, क्रश हुई हुई ना मोटी मोटी। तो बस कढ़ाई भी पकाया था और ये जो जो काम होते जा रहे हैं मैं आप लोगों से शेयर करती जा रही हूँ और आप लोग बताएं कि आप लोगों के क्या चल रहा है, कितनी तैयारी हो गई। अच्छा, ईद के जब दिन आते हैं ना ऐसा लगता है दिन बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा। हालांकि मैं 15 दिन से लगी हूँ घर की सफाइयों में, पंखे भी मैंने साफ करे, मैंने उसका ब्लॉग भी नहीं बनाया क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कैमरा ले लेके फिरो, और इतने दिनों से लगी हूँ। और मुझे आज तो ऐसा लग रहा था जैसे काम बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। पता नहीं ईद से 1-2 दिन तो ईद से 1-2 दिन पहले ऐसा लगता है दिन जो है ना भाग रहे हैं, हाथों से निकल रहे हैं। ये हमारे घर के पास ही है वॉकेल्स, वहां पे गई, मैंने सोचा इंडियोर है, बाटा है, स्टाइलो, बस इन तीनों पे देख लूंगी, वहीं के स्लीपर्स अच्छे होते हैं। और ये मेडिकेटेड है, ये भी मैंने देखे 4000 के और 6000 के ऐसे थे, लेकिन बहुत चौड़ी एड़ी थी। मुझे ना ज़्यादा चौड़ी एड़ी के बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे ना कम मतलब फ्लैट टाइप के पसंद है। तो मैं ये भी देख रही थी, मेडिकेटेड देख रही, लेकिन ना ये पीछे तक का ये इससे ना मुझे समझ नहीं आ रहा था, सेटिंग सही नहीं हो रही थी, चलने पे ना ये बार बार खुल रहा था। अब मेरी आदत है मैं तेज से चलती हूँ, फिर मैं एक दफ़ा जो स्लीपर ले लेती हूँ ना, जब तक वो टूटते नहीं है ना, चाहे साल हो चाहे 1.5 साल हो, मैं वही चलाती हूँ। एक दफ़ा मैं अच्छे स्लीपर ले लेती हूँ। तो इसको मुझे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी तो ये मैं पहले स्टाइलो गई, वहाँ देखे, फिर मुझे वहाँ समझ में नहीं आए, फिर मैं इंडियोर चली गई। इंडियोर में भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एंड में मैंने फिर बाटा से लिए, बाटा के मुझे समझ में आए। अच्छा, मैं ना हज पपीज पे भी गई थी लेकिन वहाँ भी मुझे ना कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, मैंने ना जल्दबाजी में ये कह दिया कि कुटा भुना धनिया डाला, तो धनिया नहीं डलेगा कढ़ाई में, जीरा डलता है भुना हुआ ना, वो एंड में मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ।
और ये मैंने अपनी बेटी की बर्थडे थी और वैसे भी ईद के उसके कपड़े नहीं थे तो मैंने उसका मंगाया था एक माशाल्लाह वो हज वाले दिन पैदा हुई थी तो मेरे हस्बैंड ना उसके डबल केक काटते हैं। वैसे तो ज़्यादातर मैं गिफ्ट उसको 19 जनवरी को जो बर्थडे होती है ना उस पर ही देती हूँ। तो ये मैंने गुल अहमद से सूट मंगाया था, उसी में दुपट्टे लेने गई थी। देखें इसका भी मैंने बिल्कुल मैचिंग का दुपट्टा लिया है। और एक ये टी शर्ट मंगाई थी तो रात को मैं उसको ना ये सोचा कि मैं उसको गिफ्ट भी दे दूँ, रात में ही मैंने दे दिया था। तो मैं ये पैक वैक कर रही थी सब। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है टी शर्ट भी सूट भी। देखें गुल अहमद का इतना अच्छा है, रात को ऑर्डर करो दूसरे दिन दोपहर को मेरा सूट भी आ गया। और दुपट्टा जब मैं लेने गई थी तो फिर मैं दुपट्टा भी ले आई थी, आइडियाज़ का है सॉल्ट। तो फिर ये मैंने उसको दे दिया, वो भी खुश हो गई। बड़ी बेटी के तो मैंने स्टिच कराया लेकिन छोटी वाली बेटी के एक सूट तो रखा हुआ था। और एक मैंने सोचा कि गुल अहमद का ऑनलाइन ये 70% ऑफ में मैंने मंगाया, 3,500 का सूट है, बड़ा प्यारा है और स्टिचिंग भी बहुत अच्छी है, बटन वगैरह लगे हुए हैं, मोती लगे हुए हैं और दुपट्टा मैंने इसका बहुत अच्छा मैचिंग का मिल गया था। तो बस इसको मैं ये सफ़ायर का ये मेरे पास था, इसमें मैं डाल के ना उसको मैंने उसको भी दे दिया। मैंने कहा चलो उसका भी गिफ्ट दे दूँ। और केक जो है वो फिर मेरे हस्बैंड जो है आज आएंगे इंशाल्लाह, फिर केक जो आज कट कर देंगे, अगर हो सका तो मैं उसकी भी वीडियो बना के ना शेयर करूँगी। तो वो उसका मैं गिफ्ट दे रही थी और पार्लर वाली को मैंने बुला लिया था आज। तो बच्चियों ने वैक्स वगैरह भी करा लिया, मैं भी फारिग हो गई क्योंकि आपको पता है कि टाइम इतना कम होता है, घर का काम भी हो रहा होता है, साथ साथ ये काम भी हो रहे होते हैं। तो जो जो होता जा रहा है तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती जाऊं। आप लोगों ने यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। घर में सही रहता है लेकिन गर्मी इतनी है, वैक्स हो ही नहीं रहा था, उसके लिए AC चलाया फिर जाके वैक्स हुआ है। तो बस इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।